हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 54 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन जो 31 से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेतृत्व संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है। ये किसने कहा है? तो मिल्टन द्वारा, टीड द्वारा, वर्नाल द्वारा, लिंग्विसन द्वारा। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों नंबर 1 होगा मिल्टन द्वारा। मिलेट द्वारा कहा गया है कि नेतृत्व संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है। व्याख्या देख लीजिए। मिलेट द्वारा नेतृत्व के सिद्धांत के रूप में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया था। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है। किस आधार पे? ऑप्शन 1 है केवल धर्म आधार पर, धर्म अथवा भाषा के आधार पर, भाषा अथवा जाति के आधार पर, धर्म और प्रजाति के आधार पे। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। धर्म और भाषा के आधार पे किसी भी समुदाय को अल्प समुदाय घोषित किया जा सकता है। व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए संरक्षण के लिए है। यह भारत के किसी राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के लिए अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को धर्म और भाषा के आधार पर अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद ये देता है? तो अनुच्छेद 29। ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, मैं वह पीटर हूँ जिसने अपने गुरु को नकार दिया। यह कथन किसका है? मैं वह पीटर हूँ जिसने अपने गुरु को नकार दिया। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है अरस्तु का, ऑप्शन 2 है लेनिन का, ऑप्शन 3 है जे.एस. मिल का, ऑप्शन 4 है टी.एच. ग्रीन का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 जे.एस. मिल। जे.एस. मिल का कथन है कि मैं वह पीटर हूँ जिसने अपने गुरु को नकार दिया। व्याख्या देख लीजिए। जे.एस. मिल कहते हैं कि मैं वह पीटर हूँ जिसने अपने गुरु को नकार दिया। मिल को व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता का महान उन्नायक माना जाता है। उदारवादी चिंतन की परंपरा में उसका सबसे बड़ा योगदान था। यह है कि उसने अपने समय के अनुरूप स्वतंत्रता की संकल्पना को बदल दिया। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है वाटर लिपमैन, ऑप्शन 2 है ए.एल. लावेल, ऑप्शन 3 है जेम्स ब्राइस, ऑप्शन 4 है ब्रागन। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 34 का 2 हो जाएगा ए.एल. लावेल। ए.एल. लावेल पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक हैं। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। ए.एल. लावेल ने पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट नामक पुस्तक को लिखा है। यह पुस्तक उन्होंने वर्ष 1909 में लिखी थी। उनकी अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें हैं सरकार पर निबंध, पब्लिक ओपिनियन इन वार एंड पीस। इनकी 2 पुस्तकें जो हैं कौन कौन सी है? तो सरकार पर निबंध, पब्लिक ओपिनियन इन
वार एंड पीस, ये भी पुस्तक है। इनको आप नोट कर लीजिए। दोस्तों आप कोशिश करिए कि जो क्वेश्चन बताया जाता है, जो आपको नहीं आता है, उसको कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके आंसर को आप ढूंढते रहिए। कभी कभी क्या होता है कि किसी का आंसर किसी बुक में दो दो मिल रहा है, मतलब एक क्वेश्चन है तो उसके आंसर किसी बुक में कुछ और है और किसी बुक में किस और है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। उसको क्लियर करने के लिए थोड़ा और मतलब टाइम देना पड़ेगा। तो आप लोग भी मेहनत करते रहिए और अच्छे बुक से पढ़िए। हमने बार बार कहा है कि आप अच्छे बुक को, जैसे पुखरात जैन हो गया, उनको पढ़ लीजिए। गाबा की जो बुक आती है उसको पढ़िए, ओम प्रकाश गाबा की, उसको पढ़िए। और आपका जो है संविधान का, जो भारतीय संविधान का है, उसके लिए आप लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं। तो इन सब बुक हैं जो एकदम अच्छे हैं, उनको पढ़िए। क्वेश्चन यहाँ से वहाँ से उठाने में या कहीं से कलेक्ट करने में, आंसर मिलाने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स इस मजबूरी को समझिए। और कभी भी आप लोग, ये नहीं है कि आंख बंद कर कर हमारे पे ही विश्वास कर लेना है, ऐसा भी नहीं है कि ये पूरी तरीके से आप हमारे पे ही डिपेंड रहें। आप खुद मेहनत करिए और देखिए क्वेश्चन। अधिकांश क्वेश्चन का आंसर ठीक है, लेकिन हम ये नहीं है कि ये कह दें कि पूरा का पूरा सही ही रहता है। हाँ, एक आध गलत हो सकता है, लेकिन गलत नहीं है। किसी किसी किताब में क्या होता है कि गलत दिया रहता है, इस वजह से मिस्टेक हो जाती है और कुछ टाइपिंग करने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग एक दूसरे से शेयर करिए और अच्छे से बताइए। अगर आपको लगता है तो आप शेयर कर दीजिए, इससे और अन्य दोस्तों, जो दोस्त हैं हमारे चैनल पे जो लोग भी हैं, उनको ये हो जाएगा कि मिल जाएगा मैटर कि हाँ भाई इसका आंसर यही है। तो इस तरह एक दूसरे का हेल्प हो जाएगा और एक दूसरे को हम लोग मतलब एक दूसरे का हेल्प करेंगे, जिससे कि और अच्छा नॉलेज सबका गेन होगा, सबके नॉलेज में बढ़ोतरी होगी। नॉलेज हमेशा ये नहीं है कि किसी का इतना बड़ा नॉलेज है कि वो हर सब्जेक्ट में हर मतलब क्वेश्चन को जानता ही हो, कोई नहीं है। तो इसलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 सुनिश्चित करता है। ऑप्शन 1 है राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। ऑप्शन 2 है राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। ऑप्शन 3 है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। ऑप्शन 4 है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका 35 का आंसर पहला नंबर हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। 35 का आंसर पहला नंबर हो गया कि राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 333 में सुनिश्चित किया गया है। इस समय वर्तमान समय में शायद दोस्तों इसको समाप्त भी कर चुका गया है। एक पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं, तो ये शायद समाप्त भी कर दिया गया है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अनुच्छेद 333 में किसी राज्य को यह अधिकार दिया जाता है कि यदि वह चाहे तो अपनी मर्जी से उस राज्य की विधानसभा में किसी आंग्ल भारतीय का नाम निर्देशित कर सकता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय का प्रतिनिधित्व सही नहीं है तो राज्यपाल को यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 द्वारा दिया जाता है। आगे देखिए, समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है। समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है, यह किसने कहा है? ऑप्शन 1 है CEM जोड। ऑप्शन 2 है H.J. लास्की। ऑप्शन 3 है C.L. वेपर। ऑप्शन 4 है रेमजे मेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 दोस्तों। रेमजे मेयर ने कहा है कि समाजवाद ऐसा है जो गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है। व्याख्या देखिए, समाजवाद एक प्रगतिशील और परिवर्तनशील दर्शन तथा कार्यक्रम है। यह बदलते हुए आर्थिक और तथा सामाजिक आवश्यकताओं के साथ साथ अपने स्वरूप में परिवर्तन करता रहता है। समाजवाद के इस परिवर्तनशील स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए रेमजे मेयर ने कहा था कि समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन,
असंलग्नता को अनैतिक कहा गया था। असंलग्नता को अनैतिक कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था ये आपको बताना है। जॉर्ज केनन द्वारा, हेनरी ट्यूमेन द्वारा, जॉन फॉस्टर डलेस द्वारा, उपयुक्त में से किसी के भी द्वारा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का फ्रेंड्स, आपका 3 हो जाएगा जॉन फॉस्टर डलेस द्वारा। जॉन फॉस्टर डलेस द्वारा असंलग्नता को अनैतिक कहा गया था। व्याख्या देखिए, जॉन फॉस्टर डलेस द्वारा असंलग्नता को अनैतिक कहा गया था। जॉन फॉस्टर डलेस अमेरिका के विदेश सचिव थे। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, मिलान करना है फ्रेंड्स, सही कूट का मिलान करना है। इधर दिया है दृष्टिकोण और उसके क्या हैं विचारक हैं, तो इसका मिलान करना है आपको। शास्त्रीय उपागम किससे संबंधित है ये बताना है। वैज्ञानिक प्रबंध उपागम, मानवीय संबंध उपागम और व्यवहारवादी उपागम, तो ये दृष्टिकोण है, इससे आपको मिलान करना है। तो आपको मालूम होगा कि शास्त्रीय उपागम का संबंध जो है वो हेनरी फ्योल से है। इनका संबंध क्या है, हेनरी फ्योल से। तो ये हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध उपागम का जो संबंध है फ्रेंड्स वो आपका पहला नंबर हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध उपागम का फ्रेडरिक टेलर, क्या है, फ्रेडरिक टेलर है। और फिर मानवीय संबंध उपागम के जो हैं वो हैं एल्टन मेयो, एल्टन मेयो, तो इसका चौथा हो जाएगा एल्टन मेयो। अब बच गए व्यवहारवादी उपागम, तो इनका हर्बर्ट साइमंस, तो ये हो जाएगा हर्बर्ट साइमन, इसके हो जाएंगे। तो इस तरह हम मिलान देख लेंगे। तो ए का तीसरा है, ए का तीसरा यहाँ पे 2 हैं, और फिर बाद में बी का पहला ये दोनों में है, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही होगा कोई एक। फिर सी का आपका चौथा है, तो सी का चौथा यहाँ पे है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा 4 सही हो जाएगा दोस्तों। 4 ऑप्शन आपका सही है। इधर देख लीजिए व्याख्या में मिलान किया हुआ है। तो शास्त्रीय उपागम हेनरी फ्योल, वैज्ञानिक प्रबंध उपागम फ्रेडरिक टेलर, मानवीय संबंध उपागम एल्टन मेयोन और व्यवहारवादी उपागम हर्बर्ट साइमंस हैं। आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समानता है, क्योंकि दोनों में क्या समता है ये बताना है। प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समता है, क्या समता है, क्योंकि ये क्या है, दोनों व्यक्तियों की तुलना में राज्य और समाज को अधिक महत्व देते हैं, दोनों आदर्श राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं, दोनों त्याग में विश्वास करते हैं, दोनों व्यक्तियों के अधिकारों पर अधिक बल देते हैं। तो इसका आंसर पहला नंबर हो जाएगा दोस्तों, दोनों व्यक्तियों की तुलना में राज्य और समाज को अधिक महत्व देते हैं। तो प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समता है, क्योंकि दोनों व्यक्तियों की तुलना में राज्य और समाज को अधिक महत्व देते हैं। व्याख्या देख लीजिए, प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समता है अर्थात समानता है, क्योंकि दोनों व्यक्तियों की तुलना में राज्य और समाज को अधिक महत्व देते हैं। राज्य और समाज को प्लेटो ने हमेशा से ही व्यक्ति के ऊपर माना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह किसका कथन है। ऑप्शन 1 है एपी फॉलेट का, हीगेल का, प्लेटो का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एपी फॉलेट। एपी फॉलेट का कथन है कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स, एपी फॉलेट ने कहा है कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक कर दें और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो
तो दोस्तों सभी को नमस्कार। हाँ दोस्तों, ये आपसे दोबारा बोलते हैं कि कभी कभी कोई आंसर जैसे उसमें दिया था कि जो है अप्रसार नीति, तो अप्रसार नीति जो 1968 में मतलब सिग्नेचर हुआ था, उसमें क्या था कि लागू कब हुआ था, तो 1970 में हुआ था। तो वो आंसर 1970 होगा। कुछ लोग कह रहे थे 68 में हुआ था, लेकिन उसमें देखिए क्या है, कब अस्तित्व में आया, तो जब लागू होगा तभी अस्तित्व में आएगा, तो आंसर 1970 ही होगा। और कुछ क्वेश्चन का हमने जो बताया था तो उसका किसी किसी बुक में दो दो आंसर मिल रहे हैं, मतलब किसी बुक में वो आंसर है, किसी बुक में वो आंसर है, और गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आप दो दो आंसर मिल रहे हैं। तो इसको आप किसी अथेंटिक बुक से अच्छे से पढ़िए, और हमने जो मतलब किया है, मतलब बताया है, वो आंसर शायद सही है, लेकिन आप लोग मतलब दोबारा अपने से पढ़ लीजिए। अगर नहीं विश्वास है तो आप अपने वाले को आंसर को उचित मानिएगा। ठीक है, सभी को धन्यवाद, नमस्कार।